नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुमान ट्यूब पर। आज हम लोग इस श्रृंखला का 47वां सेट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया? तो मलिक जानी को बनाया। और किसके स्थान पर? तो एवाज के स्थान पर, है ना। एवाज के स्थान पर मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आप सबको पता होगा, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, है ना। और यह कब शासिका बनी? तो 1236 ईस्वी में, है ना। कब? 1236 ईस्वी में यह रुकनुद्दीन फिरोज के स्थान पर इसने सिंहासन को ग्रहण किया, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज इसका भाई था। वह एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण से जो तुर्की अमीर थे उन्होंने उसको हटा करके रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका घोषित किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, रजिया का विवाह हुआ। तो रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ, है ना। किससे? अल्तुनिया से रजिया का विवाह हुआ। आगे है, रजिया की हत्या कब हुई? तो इसकी हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दी गई। 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। नेक्स्ट है, बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, है ना। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया, है ना। किसके साथ? नासिरुद्दीन महमूद के साथ 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। अगले क्वेश्चन जो हैं वह बलबन के कार्य हैं, है ना। बलबन ने कौन कौन से कार्य किए? तो सबसे पहले दीवाने अर्ज की स्थापना, है ना। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। दीवाने अर्ज क्या था? यह एक सैन्य संगठन था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, है ना। घोड़ों और सैनिकों का रख रखाव करना, उनके लिए खाद्य रसद की सुविधा या खाद्य रसद को उपलब्ध करवाना। ठीक, ये सब कार्य जो थे यह दीवाने अर्ज के थे। ओके, और उन सैनिकों की जो साज सज्जा का बेसिकली जो कार्य हुआ करता था वह भी इसी संगठन के द्वारा किया जाता था, दीवाने अर्ज के द्वारा। फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ भी बलबन के समय में ही हुआ, है ना। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की। फारसी त्योहार नवरोज का जो आरंभ है इसको भी बलबन ने करवाया। लौह एवं रक्त की नीति, ठीक, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? तो यह नीति थी, ऐसी नीति, इस नीति के तहत बलबन अपने सैनिकों के साथ बलबन अपने शत्रुओं के साथ निर्ममता के साथ पेश आता था, है ना। वह तलवार के बल पर शासन करता था। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी शत्रु, जो भी उसके दुश्मन थे, उनको वह माफ नहीं करता था और उनके साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आता था। कारण यह था कि उसके शासन के दौरान उसके राज्य में कोई विद्रोह ना हो सके, यह इसका मुख्य कारण था। ठीक, लौह एवं रक्त नीति की। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा बलबन ने ही चलवाई थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? यह बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत सिजदा का अर्थ जो है वह किसी के द्वारा सुल्तान के सामने अपने घुटनों के बल पे बैठ करके अपना सर झुका करके सुल्तान के प्रभाव को स्वीकार करना होता था। ठीक, सिजदा का अर्थ। और पैबोस का अर्थ क्या होता था? पैबोस का अर्थ होता था सम्राट के सामने सम्राट के पैरों को चूम करके सम्राट की प्रशंसा करना, है ना। यह पैबोस होता था। नेक्स्ट है, राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक जो था वह बलबन था, है ना। कौन था? बलबन। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था,
तो वह कौन सा सुल्तान था? उसका नाम नसीरुद्दीन महमूद है ना, नासिरुद्दीन महमूद। यह कौन था? यह बलबन का दामाद था। ओके, बलबन को उलूग खान की उपाधि भी नसीरुद्दीन महमूद ने ही दी थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है ना। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आसवान बांध कहां पर, किस नदी पर स्थित है? तो यह नील नदी पर स्थित है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यह चीज आप लोगों को पता होगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नुरेक बांध कहां है? तो नुरेक बांध जो है ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर स्थित है ना। तजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर नुरेक बांध स्थित है। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो भारत को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना कहलाती है ना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना इसी को कहते हैं। किस योजना को? जिसके तहत भारत को 1947 में उसकी सत्ता सौंप दी गई थी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी? तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी है ना। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। आगे है भारत का संविधान लागू होने तक शासन चलाया गया। तो भारत का संविधान लागू होने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया। और बहुत सी चीजें आज भी भारतीय संविधान में सीधी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है ना। आज भी बहुत से ऐसे जो हैं नियम कानून हैं जो भारत के संविधान में इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो यह 65 से 80% के आसपास मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान मानव शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट है ना, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ये सब अलग अलग पैमाने हैं टेम्परेचर मापने के है ना, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो इसको अगर केल्विन में देखा जाएगा तो 310 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में देखा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्यों में मेरुदंड से कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 पेयर। ओके, 31 जोड़ी। लास्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी है ना। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये रहा आपका 47 सेट है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।